बहुत पुरानी बात है, एक ज़हीन मुसाफिर हामिद अपने वफादार गधे चांदों पर सवार एक लंबे सफर पर निकला हुआ था। इसकी आदत थी कि जहां जाता वहां सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि लोगों के चेहरों के पीछे पोशीदा सच भी पढ़ लेता था। एक दिन वो एक अजीब सी बस्ती में दाखिल हुआ जिसका नाम था गफलत नगर। बाहर से वो बस्ती किसी जन्नत से कम ना लगती थी। साफ सुथरे बाजार, हंसते खेलते लोग, हर तरफ रौनक ही रौनक। मगर जैसे ही हामिद ने अंदर कदम रखा, इसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। लोगों की आंखें तो थी मगर जैसे देखती कुछ भी नहीं थी। वो चल फिर रहे थे मगर जैसे किसी अनजाने अंधेरे में खोए हुए हों। हामिद ने देखा कि एक आदमी बीच रास्ते खड़ा बार बार दीवार से सर टकरा रहा है। इसके माथे से खून भी निकल रहा था मगर आसपास से गुजरने वाले लोग बेहिसी से आगे बढ़ रहे थे, जैसे उन्हें कुछ दिखाई ही ना दे रहा हो। हामिद ने हैरान होकर अपने गधे को रोका और एक राहगीर से पूछा, भाई ये आदमी खुद को जख्मी कर रहा है, तुम लोग इसे रोकते क्यों नहीं? राहगीर ने इसे अजीब नजरों से देखा और बोला, हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, मेरे लिए तो यहाँ कोई दीवार ही नहीं। ये सुनकर हामिद के दिल में एक अजीब सा बोझ उतर गया। वो आगे बढ़ा तो बाजार में एक दुकानदार बशीर लोगों को धोखा दे रहा था। तराजू एक तरफ से झुका हुआ था मगर खरीदार खामोशी से पैसे देकर जा रहे थे, जैसे सब कुछ ठीक हो। हामिद ने एक आदमी का हाथ पकड़कर कहा, देखो ये तुम्हें कम चीज दे रहा है। वो आदमी हंसकर बोला, मुसाफिर लगते हो इसलिए ज्यादा देख रहे हो, हम तो बरसों से यहाँ हैं, हमें सब ठीक लगता है। अब हामिद को समझ आ गई थी कि ये बस्ती अंधों की नहीं बल्कि इन लोगों की है जो सच देखने से डरते हैं। यहाँ हर शख्स ने अपनी आंखों पर खुद एक पर्दा डाल रखा था। बुराई को मामूल और सच को नजरअंदाज करना यहाँ का दस्तूर बन गया था। हामिद ने अपने गधे की गर्दन थपथपाई और आहिस्ता से कहा, चांदो यहाँ मसला आंखों का नहीं दिल का है, और लगता है आज हमें उनके दिल का अंधापन तोड़ना होगा। इसने गहरी सांस ली और एक मंसूबा बनाया, ऐसा मंसूबा जो इस बस्ती के हर इंसान को आईना दिखाने वाला था। वो जानता था कि सीधी बात यहाँ कोई नहीं समझेगा, इसलिए इसे वही हथियार इस्तेमाल करना होगा जिसे ये लोग वाकिफ हैं, यानी धोखा, मगर ऐसा धोखा जो सच को बेनकाब कर दे। हामिद ने बाजार के बीच एक ऊंची जगह देखी, वहां चढ़ा और बुलंद आवाज में पुकारा, गफलत नगर के लोगों, मेरे पास एक ऐसी नायाब जंजीर है जो सिर्फ सच्चे और नेक दिल लोगों को नजर आती है। जिसके दिल में झूठ, लालच, बेईमानी हो वो इसे कभी नहीं देख सकता। ये सुनते ही लोग रुकने लगे। दुकानदार अपनी दुकानों से बाहर आ गए। खरीदार हामिद के गिर्द जमा होने लगे। हामिद ने खाली हाथ फिजा में ऐसे हिलाए जैसे वो कोई चमकती हुई लंबी जंजीर पकड़े हुए। असल में वहां कुछ भी नहीं था मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि कह सके, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। सब एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। तब एक आदमी बोला, हाँ मुझे नजर आ रही है, बहुत खूबसूरत जंजीर है। दूसरे ने फौरी कहा, वाह इसकी चमक तो कमाल है। हामिद दिल ही दिल में मुस्कुराया, इसे मालूम हो गया कि बस्ती का मर्ज कितना गहरा है। फिर इसी वक्त वहां का मगरूर सरदार रुस्तम खान अपने सिपाहियों के साथ बाजार में दाखिल हुआ। वो दौलत, ताकत और तकब्बुर की वजह से मशहूर था। हामिद ने इसे देखते ही ऊंची आवाज में कहा, आइए सरदार साहिब, अब तो इस बस्ती के सबसे नेक और बाइज्जत इंसान हैं, आपको ये जंजीर सबसे साफ दिखाई दे रही होगी। रुस्तम खान ने गौर से देखा, इसे कुछ नजर ना आया मगर पूरा हुजूम उसकी तरफ देख रहा था। इसने सोचा, अगर मैंने सच बोल दिया तो लोग कहेंगे कि सरदार के दिल में खोट है, इसलिए इसने सीना तान कर कहा, हाँ हामिद ये वाकई बड़ी नायाब जंजीर है, ऐसी जंजीर मैंने जिंदगी में नहीं देखी। हामिद ने खाली हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, तो फिर इसे जरा उठाइए ताकि सबको पता चले कि आपका दिल कितना साफ है। रुस्तम खान ने फिजा में हाथ डालकर ऐसा ड्रामा किया जैसे कोई बहुत भारी चीज उठा रहा हो। इसने चेहरा सख्त कर लिया, कमर झुका ली, हालांकि कि इसके हाथ में फिजा के सवा कुछ ना था। लोग हैरत और डर से तालियां बजाने लगे। देखो सरदार साहिब कितनी भारी जंजीर उठा रहे हैं। कोई बोला, ये वाकई मुकद्दस चीज है। हामिद ने रुस्तम खान को पूरे बाजार में इस खाली बोझ के साथ घुमाया। लोग जंजीर छूने का ड्रामा करते रहे, कुछ तो अकीदत से सर झुकाने लगे। फिर हामिद ने कहा, सरदार साहिब अब इस जंजीर को अपनी हवेली के दरवाजे पर बांध दीजिए ताकि कोई बेईमान वहां से गुजर ना सके। रुस्तम खान ने डर के मारे अपने दरवाजे पर खाली हाथ गिरा बांधने का ड्रामा किया और इस रात पूरी बस्ती इस खाली दरवाजे से डरती रही। मगर हामिद जान गया था कि इन लोगों को सच बताने के लिए अभी एक बड़ा तमाशा बाकी है। गफलत नगर में अब हर तरफ इसी जंजीर का चर्चा था। लोग अपने घरों में बैठकर एक दूसरे को इसकी खूबसूरती के किस्से सुना रहे थे। कोई कहता वो सुनहरी है, कोई कहता इसमें रोशनी चमकती है।
हालांकि कि हकीकत में वो सिर्फ उनके डर और अना का अक्स थी। इसी दौरान बस्ती के काजी फरीद अल दीन तक भी ये बात पहुंची। वो अपनी लंबी दाढ़ी और भारी जुब्बे के साथ इंसाफ से ज्यादा अपनी इज्जत बचाने के लिए मशहूर था। इसने सोचा अगर मैंने जंजीर ना देखी तो मेरी अदालत की साख खत्म हो जाएगी। इसी दिन अदालत में एक मुकदमा पेश हुआ जहां एक गरीब किसान यूसुफ ने एक अमीर ताजिर करीम बख्श पर इल्जाम लगाया कि इसने इसकी जमीन हथियाई है। ताजिर ने पहले ही काजी को रिश्वत दे दी थी, इसलिए फैसला उसके हक में होना तय था, मगर हामिद भी वहां मौजूद था। इसने मौका देखकर कहा, काजी साहब, क्यों ना इस मुकद्दस जंजीर से सच और झूठ का फैसला किया जाए। जो सच्चा होगा वो इसके नीचे से आसानी से गुजर जाएगा और झूठा इससे टकरा कर गिर जाएगा। काजी के परेशान हो गया, इसे कुछ नजर नहीं आ रहा था मगर अदालत लोगों से भरी हुई थी। इसने हिम्मत करके कहा, हाँ, ये जंजीर तो बिल्कुल अदालत के बीच में तनी हुई है। इसने ताजिर को इशारा किया कि वो गुजरे। ताजिर ने भी डर के मारे नीचे होकर खाली फिजा में से गुजरने का ड्रामा किया। काजी फौरी बोला, देखो ये सच्चा है। अब किसान यूसुफ की बारी आई। वो बेचारा घबरा गया, इसे कुछ नजर नहीं आ रहा था मगर सबके सामने झूठा कहलाने के खौफ से वो भी उधर से गुजर गया। हामिद दिल ही दिल में इस बस्ती के हाल पर अफसोस कर रहा था कि तभी अदालत के एक कोने से एक नन्हे बच्चे की हंसी गूंजी। वो अपनी माँ के साथ बैठा था और जोर से बोला, उम्मी, ये सब लोग फिजा में क्यों नीचे हो रहे हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं। पूरी अदालत में खामोशी छा गई। माँ ने फौरी बच्चे को डांटा मगर बच्चा सच पर कायम रहा, नहीं, इस आदमी के हाथ खाली है। हामिद की आंखों में चमक आ गई। वो बच्चे के पास गया और इसे अपने पास खड़ा कर लिया। फिर ऊंची आवाज में बोला, देखो, इस बच्चे की आंखों पर अभी तक तुम्हारी तरह डर का पर्दा नहीं पड़ा। ये वही सच बोल रहा है जिसे तुम सब नजरअंदाज कर रहे हो। काजी का चेहरा पीला पड़ गया। ताजिर परेशान होने लगा और हामिद को महसूस हुआ कि अब इस बस्ती का झूठ टूटने के करीब है, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। अदालत में बच्चे की सच्ची आवाज गूंजने के बाद फिजा बदलने लगी। लोग एक दूसरे को देखने लगे जैसे पहली बार उन्हें शक हुआ हो कि शायद वो वाकई कुछ नहीं देख रहे। काजी फरीद अल दीन ने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की और बोला, बच्चे नादान होते हैं, उन्हें ऐसी मुकद्दस चीजें कहाँ नजर आती हैं। मगर उसकी आवाज में वो एतमाद नहीं रहा था जो पहले था। हामिद ने आगे बढ़कर कहा, काजी साहब, अगर आपको ये जंजीर साफ नजर आ रही है तो जरा इसे अपने हाथों से पकड़ें। ये सुनते ही काजी के हाथ कांपने लगे, मगर लोगों के दबाव में वो आगे बढ़ा और फिजा में हाथ मारने लगा जैसे वो किसी चीज को पकड़ रहा हो। इसकी ये हरकत इतनी अजीब थी कि कुछ लोग जो अब तक डरे हुए थे हंस पड़े। ये हंसी गोया इस खामोश खौफ को तोड़ने वाली पहली दरार थी। हामिद ने ऊंची आवाज में कहा, देखो, तुम्हारा काजी फिजा को पकड़ रहा है, तुम्हारा सरदार खाली बोझ उठा रहा है और तुम सब इस झूठ को सच मान रहे हो जिसका कोई वजूद ही नहीं। ये सुनते ही कुछ लोगों ने सर नीचे कर लिया। एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, सच ये है कि मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर मैं डर गया था कि लोग मुझे बुरा कहेंगे। फिर दूसरा खड़ा हुआ, फिर तीसरा। आहिस्ता आहिस्ता पूरी अदालत में एतराफ होने लगा कि सब ने सिर्फ एक दूसरे के खौफ में आकर झूठ बोला था। काजी और रुस्तम खान के चेहरे उतर चुके थे। उनकी ताकत का सारा भरम टूट रहा था, मगर उनके दिलों में शर्मिंदगी से ज्यादा गुस्सा भड़क रहा था। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक आम मुसाफिर ने उनकी इज्जत खाक में मिला दी। अदालत खत्म होने के बाद जब रात ने बस्ती को अपनी तारीकी में ढांप लिया तो रुस्तम खान की हवेली में एक खफा मजलिस हुई। काजी ने दांत पीसते हुए कहा, यह हामिद अगर जिंदा रहा तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। रुस्तम खान ने मुट्ठी भींच कर जवाब दिया, कल सुबह इसे सबके सामने सजा दी जाएगी, ऐसी सजा के कोई दोबारा सच बोलने की हिम्मत ना करे। अगली सुबह जब हामिद अपने गधे चांदो को पानी पिला रहा था तो अचानक सिपाहियों ने इसे घेर लिया। इस पर इल्जाम लगाया गया कि इसने बस्ती में फसाद फैलाया और मुकद्दस जंजीर का मजाक उड़ाया। हामिद ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने तो सिर्फ सच बोला, झूठ तो तुम लोगों ने खुद बनाया था। मगर किसी ने इसकी एक न सुनी। इसे जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाल दिया गया। शहर में खबर फैल गई कि सुबह इसे फांसी दी जाएगी। मगर हैरत की बात यह थी कि कैद में भी हामिद के चेहरे पर वही सुकून था जैसे इसे मालूम हो कि असल खेल अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि अब शुरू होने वाला है। रात गहरी हो चुकी थी मगर गफलत नगर के घरों में नींद नहीं थी। हर तरफ सरगोशियां थीं। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आखिर सच किया है, मगर डर अभी भी उनके दिलों पर गालिब था। उधर कैद खाने की ठंडी दीवारों के बीच हामिद सुकून से बैठा था। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जैसे वो किसी बड़े खेल का आखिरी मरहला देख रहा हो। इसने सिपाही से आहिस्ता आवाज में कहा,
मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। सिपाही ने हैरान होकर पूछा, क्या? हामिद बोला, जब मुझे फांसी दी जाए तो वही जंजीर इस्तेमाल की जाए ताकि सब लोग अपनी आंखों से देख सकें कि सच क्या होता है। सिपाही ये सुनकर हैरान हो गया। इसने फौरी ये बात रुस्तम खान और काजी तक पहुंचाई। दोनों पहले तो हंसे और बोले, ये पागल हो गया है, मगर फिर उन्होंने सोचा कि ये तो अच्छा मौका है, हम इसी खाली जंजीर से इसे फांसी देकर लोगों के दिलों में अपना डर और भी बढ़ा देंगे। अगली सुबह शहर के मैदान में फांसी का तख्ता तैयार था। लोग दूर दूर से जमा हो गए थे, कोई डरा हुआ था, कोई तजस्सुस में था, और वही नन्हा बच्चा भी अपने बाप के साथ भीड़ में खड़ा सब कुछ देख रहा था। रुस्तम खान और काजी खुद को फातेह समझ रहे थे। हामिद को जंजीरों में लाया गया, मगर उसके चेहरे पर वही सुकून और एतमाद था। जल्लाद आगे बढ़ा और खाली हुआ में हाथ हिलाने लगा जैसे वो जंजीर का फंदा बना रहा हो। लोग सांस रोक कर देख रहे थे। हामिद ने अचानक ऊंची आवाज में कहा, ठहरो, इंसाफ का तकाजा है कि जिस जंजीर से मुझे फांसी दी जाए इसे पहले परखा जाए। फिर इसने काजी की तरफ देखकर कहा, आपने तो कहा था कि आपको ये जंजीर साफ नजर आती है, तो आइए और अपने हाथों से ये फंदा मेरी गर्दन में डाल दीजिए। काजी के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर लोगों के सामने वो पीछे नहीं हो सकता था। वो कांपते कदमों से आगे बढ़ा और फिजा में हाथ मारने लगा। तभी हामिद ने एक और वार किया। काजी साहब, एक बात याद रखें, ये जंजीर सिर्फ उन लोगों को नजर आती है जिनका दामन बिल्कुल साफ हो। अगर आपने इसे गलत जगह पकड़ लिया तो सबको पता चल जाएगा कि आप कितने सच्चे हैं। ये सुनते ही काजी के हाथ वहीं रुक गए। इसने घबरा कर रुस्तम खान की तरफ देखा। अब पूरा मैदान खामोश था, सबकी नजरें उन दोनों पर थीं, और पहली बार ऐसा लग रहा था कि ये खेल अब पलटने वाला है। मैदान में खामोशी इस कदर गहरी हो गई थी कि लोगों की सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। काजी फरीद अल-दीन के हाथ फिजा में थे और वो समझ नहीं पा रहा था कि आगे बढ़े या पीछे। तभी रुस्तम खान ने अपनी जगह से उठकर गुरूर को संभालते हुए कहा, हटो काजी साहब, ये काम मैं खुद करता हूँ। वो आहस्ता आहस्ता तख्ते की तरफ बढ़ा, मगर उसके कदमों में वो एतमाद नहीं था जो कल तक इसकी पहचान था। हामिद ने इसकी आंखों में देखकर धीमी मगर गूंजती हुई आवाज में कहा, सरदार साहब, जरा सोच लीजिए, ये जंजीर सिर्फ सच्चे और बेदाग लोगों को नजर आती है। अगर अपने गलत जगह हाथ डाला तो आज पूरी बस्ती जान जाएगी कि आपकी ताकत किस बुनियाद पर खड़ी है। ये जुमला तीर की तरह रुस्तम खान के दिल में लगा। इसके हाथ कांपने लगे। वो फिजा में हाथ मारने की हिम्मत ना कर सका। लोगों के चेहरों पर पहली बार शक वाज़े होने लगा। इसी लम्हे वही नन्हा बच्चा जोर से चलाया, देखो, उनके हाथ खाली हैं, ये डर रहे हैं, यहां कोई जंजीर नहीं है। जैसे ही ये अल्फाज गूंजे, भीड़ में खलबली मच गई। एक आदमी बोला, सच है, मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। दूसरा बोला, हम सब झूठ बोल रहे थे। फिर जैसे एक बंध टूट गया, हर तरफ से आवाजें आने लगे, ये सब धोखा है, हमें बेवकूफ बनाया गया। हामिद ने इसी लम्हे ऊंची आवाज में कहा, नहीं, तुम्हें किसी ने बेवकूफ नहीं बनाया, तुमने खुद को डर और अना की वजह से बर्बाद कर दिया था। ये जंजीर कभी थी ही नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे खौफ की एक शक्ल थी। अब लोगों की आंखों से वो पर्दा उठने लगा था जो बरसों से उन पर पड़ा हुआ था। काजी और रुस्तम खान ने जब देखा कि भीड़ उनके खिलाफ हो रही है तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। वो तख्ते से पीछे हो गए और भागने की कोशिश करने लगे, मगर अब लोग उनके पीछे भागे, उन्हें शहर की हुदूद से निकाल बाहर किया। मैदान में खड़े लोग एक दूसरे को देख रहे थे जैसे पहली बार उन्हें सच नजर आया हो। हामिद आहिस्ता से तख्ते से नीचे उतरा। इसने इस बच्चे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, सच देखने के लिए आंखों की नहीं बल्कि हिम्मत की जरूरत होती है। आज तुमने इस बस्ती को जगा दिया। फिर इसने अपने गधे चांदों की लगाम थामी, एक नजर इस बस्ती पर डाली जो अब बदल गई थी, और मुस्कुरा कर बोला, जब लोग सच से भागना छोड़ देते हैं तो अंधेरे खुद खत्म हो जाते हैं। ये कहकर वो अगले सफर की तरफ निकल पड़ा और उसके पीछे गफलत नगर के लोग खड़े इसे रुखसत कर रहे थे। अब वो बस्ती पहले जैसी नहीं रही थी, क्योंकि इस दिन उन्होंने सच को सिर्फ देखा नहीं बल्कि कबूल करना भी सीख लिया था।